चलिए यहां सीधे रुख करते हैं अखिलेश यादव की ओर, जहां वो इस वक्त घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि अखिलेश यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी आज अपना समाजवादी वचन पत्र के नाम से ये घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आज ही बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसे उन्होंने संकल्प पत्र नाम दिया है। तो वहीं आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी समाजवादी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। समाजवादी का ये मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है। 2022 में 22 संकल्प लिए जा रहे हैं। लखनऊ से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी वचन पत्र, सत्य वचन अटूट वादा, इस नारे के साथ ये घोषणा पत्र जारी कर दिया गया। खुद सीएम अखिलेश यादव यहां मौजूद हैं। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी ये घोषणा पत्र जारी कर दिया। जो समाजवादी का भी घोषणा पत्र जारी हो गया है। सुबह ही बीजेपी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया था। ये लखनऊ से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपने सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। सुबह से लगातार आपसे बातचीत हो रही है। पहले आदरणीय ममता बनर्जी जी साथ थी उस समय, तब भी लंबे समय तक आपसे बातचीत हुई है। और आज क्योंकि चुनाव का आखिरी दिन है, फर्स्ट फेज के प्रचार का आखिरी दिन है, और 5 बजे से पहले हमें अपना घोषणा पत्र भी जारी करना है। मुझे याद है कि जब 2012 का समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र जनता के बीच में रखा था, और सरकार बनने के बाद उस समय जो जो चीजें घोषणा पत्र में थीं, किस विभाग से वो पूरी हो सकती हैं, बाकायदा हर प्रमुख सचिव को चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से भेज करके और माननीय मंत्री जितने भी थे उनकी जानकारी में ला करके घोषणा पत्र को लागू करने का काम किया गया था। 12 से 17 में कई ऐसी चीजें जो घोषणा पत्र में शामिल नहीं थीं, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने काम कर करके दिखाया और बड़े बड़े काम करके दिखाए। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को खुशहाली, विकास और तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो बनाया है, जो सत्य वचन और अटूट वादा करके हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जब कभी भी जनता के बीच में जो वादे किए होंगे, सरकार बनने पर उनको पूरा किया गया है। इसलिए बहुत बड़ा ये डॉक्यूमेंट है, मैं पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद ये पूरा का पूरा मैनिफेस्टो आपके हाथ में दे दिया जाएगा। कुछ जरूरी जो चीजें हैं वो मैं पढ़ करके आपको सुनाना चाहता हूं, जो बहुत ही जरूरी हैं। उनको मैं शुरुआती समय से ही पढ़ना चाहूंगा। समय समय पर कई घोषणाएं की गई हैं, वो तो शामिल होंगी, वो हैं हमारे इस डॉक्यूमेंट में, लेकिन कुछ पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं और डिटेल में वो सब बिंदु इस बड़ी किताब में है। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के किसानों और उत्तर प्रदेश की जनता के सामने अपने सत्य वचन और अटूट वादा करके मैनिफेस्टो जो लेकर के आए उसकी बातें रख रहा हूं। पहला बिंदु यह है कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए अगर फार्मर्स कॉर्पोरेट फंड भी बनाना पड़ेगा तो बनाया जाएगा। सभी किसानों को 4 साल के भीतर यानी 2025 तक कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। ऋण मुक्ति कानून बनाकर के अत्यंत गरीब किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा।
सभी लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है उन्हें 2 बोरी डीएपी एवं 5 बोरी यूरिया मुफ्त दी जाएगी। सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और उनकी याद में किसान स्मारक भी बनाया जाएगा। महंगाई पर बार, चौथा बिंदु, सभी बीपीएल परिवारों को प्रति वर्ष 2 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। सभी दो पहिया वाहन मालिकों को प्रति माह 1 लीटर पेट्रोल एवं ऑटो रिक्शा चालकों को प्रति माह 3 लीटर पेट्रोल एवं 6 किलो सीएनजी मुफ्त प्रदान की जाएगी। अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा की तर्ज पर बनाया जाएगा। समाजवादी पार्टी सरकार आईटी सेक्टर की समीक्षा कर उसे पुनर्जीवित और प्रोत्साहित करने ताकि सेक्टर विकास के इंजन के रूप में कार्य कर 22 लाख लोगों को रोजगार दे सके। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण पुलिस समेत सभी सरकारी नौकरियों में प्रदान किया जाएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत सभी वर्गों सामान्य, ईडब्ल्यूएस, एससी एवं एसटी की महिलाओं को शामिल होंगी। वुमेन पावर लाइन 1090 को दोबारा मजबूत किया जाएगा। 1090 के अंतर्गत ईमेल, व्हाट्सएप के जरिए एफआईआर की व्यवस्था की जाएगी। 1090 ऐप में क्राइम ट्रैकिंग, रेजोल्यूशन एवं इन्वेस्टिगेशन की व्यवस्था की जाएगी। लड़कियों की शिक्षा को केजी से लेकर के पीजी तक मुफ्त किया जाएगा। कन्या विद्याधन योजना को दोबारा शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत 12वीं पास करने के उपरांत लड़कियों को 36,000 की एक मुश्त राशि दी जाएगी। 10वां पॉइंट, समाजवादी पेंशन योजना को पुनः शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत वृद्धों, जरूरतमंद महिलाओं एवं बीपीएल परिवारों को प्रति वर्ष 18,000 रुपए पेंशन दिया जाएगा। इस योजना का लाभ 1 करोड़ गरीब परिवारों तक पहुंचेगा। 11वां पॉइंट, समाजवादी कैंटीन एवं किराना स्टोर स्थापित किए जाएंगे जहां गरीब, श्रमिकों, राजगिरों, बेघरों को सब्सिडी दर पर राशन एवं अन्य जरूरी वस्तुएं मिल सकेंगी। इन कैंटीनों में 10 रुपए में समाजवादी थाली की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना का लक्ष्य राज्य से भूख की समस्या को मिटाना है। 12वां पॉइंट, डायल 1890 मजदूर पावर लाइन की स्थापना की जाएगी। यह राज्य के भीतर एवं बाहर कार्यरत प्रवासी श्रमिकों, मजदूरों की समस्याओं का निदान करेगी। 13वां पॉइंट, कारीगरों एवं श्रमिक पेंशन 18,000 रुपए सालाना की दर से बुनकरों, जरदोजी, कारीगर, बढ़ई, कुम्हार, नाविक, मोची, दर्जी एवं अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मदद की जाएगी। कानून व्यवस्था 14वां पॉइंट, हालांकि यहां तो एक ही लाइन में पढ़ रहा हूं, लेकिन जब दूसरे डॉक्यूमेंट में बहुत डिटेल में चीजें हैं कि क्या क्या समाजवादी सरकार बनने पर किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरा एवं ड्रोन सर्वेलेंस की व्यवस्था 1 साल के भीतर सभी गांवों एवं कस्बों में की जाएगी। ऑटोमेटिक रिस्पांस के लिए इन्हें डायल 100 जो 112 से लिंक किया जाएगा। यूपी डायल 100 जो 112 है, जिसे मौजूदा सरकार ने बर्बाद कर दिया है, कबाड़ा कर दिया है, को दोबारा तकनीक से जोड़ करके सशक्त किया जाएगा ताकि रिस्पांस टाइम 15 मिनट के भीतर पूरे प्रदेश में हो सके और कोशिश होगी कि 15 मिनट से भी कम हो जाए। समाजवादी पार्टी की सरकार सभी थानों में तहसीलों को भ्रष्टाचार मुक्त करेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार महिलाओं, अल्पसंख्यकों एवं दलितों के प्रति संगठित हेट क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करेगी। शिक्षा 15वां पॉइंट, प्राथमिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाया जाएगा। हर जिलों में मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे एवं विश्वविद्यालयों की सीटों को दोगुना किया जाएगा। 16वां पॉइंट, लैपटॉप वितरण राज्य के भीतर 12वीं पास सभी छात्रों को लैपटॉप वितरित किया जाएगा।
स्वास्थ्य सेवा 17वां पॉइंट, कैशलेस स्वास्थ्य सर्विस द्वारा सभी गरीबों को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी। हेल्थ सेक्टर के मौजूद बजट की समीक्षा कर इसे वर्तमान से 3 गुना ज्यादा किया जाएगा। यह राज्य के बजट का लगभग 10% होगा। इसकी मदद से सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर किया जाएगा। 18वां पॉइंट, एमएसएमई के लिए स्टेट माइक्रो फाइनेंस बैंक की स्थापना की जाएगी ताकि लघु उद्यमियों, कलाकारों व शिल्पकारों को आसान एवं बिना गारंटी के लोन दिया जा सके। सेंट्रल फैसिलिटीज किया जाएगा। 18वां पॉइंट, एमएसएमई के लिए स्टेट माइक्रो फाइनेंस बैंक की स्थापना की जाएगी ताकि लघु उद्यमियों, कलाकारों व शिल्पकारों को आसान एवं बिना गारंटी के लोन दिया जा सके। सेंट्रल फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से यूपी के सभी प्रमुख शहरों में ट्रेडिशनल एमएसएमई क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। फ्लैट रेट बिजली की आपूर्ति, रॉ मटेरियल बैंक, डिस्प्ले मार्ट और ई कॉमर्स युक्त मार्केटिंग सपोर्ट सिस्टम पर विशेष जोर दिया जाएगा। कारीगर बाजार की स्थापना की जाएगी। उद्योग 19th पॉइंट, सिंगल रूफ क्लियरेंस सिस्टम। अभी तक तो ये होता था सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, लेकिन वो कई बार उसके परिणाम अच्छे नहीं आए, इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया सरकार बनने पर सिंगल रूफ क्लियरेंस सिस्टम सभी मौजूदा एवं नए उद्योगों के लिए बनाया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए मोबाइल ऑफिस, ई ऑफिस की स्थापना की जाएगी। सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर 20वां पॉइंट, 300 यूनिट बिजली मुफ्त, घरेलू इस्तेमाल की जाने वाली 300 यूनिट बिजली मुफ्त की जाएगी। समूचे प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। सभी ग्रामीण और आंतरिक सड़कों को आरसी से बनाया जाएगा। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिशन, सभी गांवों एवं शहरों के स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदूषण की समस्या के निवारण के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जाएगी एवं जिलेवार प्रबंधन किया जाएगा। फ्री वाईफाई जोन सभी गांव एवं शहरों में स्थापित किया जाएगा। शहरी आवास, शहरी विकास विशेषकर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम, सिटी फॉरेस्ट, प्रदूषण नियंत्रण, वेस्ट मैनेजमेंट और ग्रीन टेक्नोलॉजी की व्यवस्था की जाएगी। हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स को युक्ति संगत बनाने के लिए एमएनएस स्कीम को लाया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों का कल्याण 22वां पॉइंट, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। 2005 से पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। क्योंकि ये 22 पॉइंट्स तो मैंने आपके सामने पढ़ दिए, इसके अलावा जो मैनिफेस्टो में चीजें हैं मैं केवल कुछ पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। कृषि और ग्रामीण विकास में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा निवेश के लिए प्राथमिकताओं वाला सेक्टर होगा। वर्तमान बजट का 3 गुना या उत्तर प्रदेश के वार्षिक बजट का न्यूनतम 15% राशि यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किया जाएगा। इसमें और भी बिंदु हैं लेकिन मैं वो नहीं पढ़ रहा हूं। किसान बाजार नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा ताकि हमारे पास प्रत्येक 10 किलोमीटर के भीतर एक बाजार हो। सभी जिलों में किसान बाजार स्थापित किए जाएंगे ताकि किसान अपनी उपज। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।